क्लास 11th के बच्चों, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जो कि किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पीपीसी कर्व। ये कर्व क्या होता है और ये क्यों हमारे इकोनॉमिक्स में इस कर्व को बनाया जाता है? तो आ जाओ सीखते हैं ये कर्व का क्या मीनिंग है। अब बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टू गुड्स हैं, ओके, गन एंड बटर। और हमें कंफ्यूजन है कि हमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, बट रिसोर्सेस हमारे गिवन है और फिक्स्ड है। तो दूसरी बात, टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन होगी वो भी क्या है? कांस्टेंट, वो भी चेंज नहीं हो सकती। तो इसीलिए अब पीपीसी कर्व एक ग्राफ है जो कि क्या शो करेगा कि कितने कितने गुड्स, कितने गन्स, कितने बटर्स मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ विद, यानी क्या पॉसिबिलिटी रहेगी 4 गन्स की, 2 बटर्स की, 2 गन्स की, 2 बटर्स की, 0 गन की और 4 गन्स की। तो कब ये हमें पॉसिबिलिटीज कौन दिखाएगा? पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व ये सारी पॉसिबिलिटीज दिखाएगा कि हमें 2 गुड्स को कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस करना है, बट कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट है। दूसरी कंडीशन ये है कि रिसोर्सेज हमें गिवन है और वो फिक्स्ड है। रिसोर्स बढ़ेगा नहीं, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी, वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये कॉम्बिनेशंस या पॉसिबिलिटीज हमें कौन शो करता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि नाम से ही लग रहा है पॉसिबिलिटीज दिखाएगा कि हमें प्रोडक्शन करनी है। तो आ जाओ, क्या लिखा है बुक में उसको सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैडम बाऊ ने आपको कैसे बताया? सिंपली। अब इसमें सीखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। पीपीसी कर्व इज अ कर्व which shows different combinations। अब मैंने आपको क्या बताया था? 2 गन, 2 बटर, 4 गुण, 0 बटर। तो क्या है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स से गन्स एंड बटर जो कि प्रोड्यूस होंगे इससे अवेलेबल रिसोर्सेज से। और क्या एजम्पशन मानी गई है? तो मैंने आपको बताया था कि एजम्पशन मानी गई है कि रिसोर्सेज आर गिवन, रिसोर्सेज दिए हुए हैं। दूसरा, जितने भी रिसोर्सेज गिवन है वो रिसोर्सेज पूरी तरह से हम यूज कर रहे हैं, मतलब हम रिसोर्सेज को हम यूज नहीं छोड़ रहे, एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को। तीसरी चीज, टेक्नोलॉजी एक जैसी है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही टेक्नोलॉजी, वो हमारी कांस्टेंट ही है। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये नोट कर लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ग्रामेटिकल, डेमेट्रिकल, बेटा इसके नाम भी देख लो कि पीपीसी कर्व का क्या नाम होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। पहला नाम क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व। तीसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसके 4 नाम आएंगे। पेपर में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व बनाओ, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन बनाओ, कंफ्यूज नहीं होने का। तो क्या बना के आना है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम क्या बोलेंगे? पीपीसी कर्व। तो चलो आज ऑप्शन देख लेते हैं पीपीसी कर्व की। वो ये ऑप्शन है कि पहला, मैंने आपको बता दिया कि रिसोर्सेज हमें दिए गए हैं और रिसोर्सेज हमारे कांस्टेंट हैं। रिसोर्सेज आर गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट। दूसरा, टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में वो क्या है? कांस्टेंट। रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी का हम पूरी तरीके से यूज उठा रहे हैं। जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी। चलो, वो हम क्या बनाएंगे? पीपीसी कर्व। अब मैं आपको क्या सिखा रही हूँ? पीपीसी कर्व का एक शेड्यूल जो बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये आपके सामने क्या है? एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल है जो मैंने लिखा है, और ये
डायग्राम में जैसे बन रखे हैं। तो पहले आप शेड्यूल बनाना देख लो, फिर हम इस डायग्राम को करेंगे। तो देखो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी में क्या होगा, अगर 20 गन्स प्रोड्यूस हो रही है तो उस केस में 0 बटर प्रोड्यूस होगा। अब क्या ऑप्शन है इसके अंदर, नोट डाउन कर लो। रिसोर्सेज आर गिवन, ठीक है, फुली यूटिलाइज हो रहे रिसोर्सेज, और टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे एमओसी। एमओसी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अभी मैं निकालनी सिखा रही हूँ न्यूमेरिकल में, बाद में आपको इसका थ्योरेटिकल भी बताऊंगी। नेक्स्ट है एमआरटी। एमआरटी क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये कैसे निकलेगा, देखो किससे सिखाती हूँ। एमआरटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा लॉस, डेल्टा गेन ऑन डेल्टा लॉस ऑन डेल्टा गेन। मैं दोबारा लिख देती हूँ। एमआरटी क्या होता है, डेल्टा लॉस ऑन डेल्टा गेन। ठीक है, मतलब जितने यूनिट हमने लॉस किए हैं वो ऊपर आ जाएगा, जितने यूनिट गेन किया है वो नीचे आ जाएगा। तो हमारा क्या निकलेगा, एमआरटी। देखो इस डायग्राम को गौर से देखना। एक ये पॉसिबिलिटी है 21 गन 0 बटर, एमओटी कुछ भी नहीं, एमआरटी भी कुछ भी नहीं। पॉसिबिलिटी बी में अब हमने क्या किया, बटर पहले हम 0 प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम 1 यूनिट बटर का प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब ये 1 यूनिट हम बटर का प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, गेन। अब पहले हम गन कितनी प्रोड्यूस कर रहे थे, 21, और अब कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 20। ये क्या हो गया, लॉस। तो मुझे 1 यूनिट बटर का प्रोड्यूस करने के लिए 1 यूनिट गन का लॉस करना पड़ा। इसका मतलब कि कुछ रिसोर्सेज जो पूरे पहले गन पे लगे थे वो बटर पे लग रहे हैं, बटर पे लग के अब वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इसलिए अब हमें 1 यूनिट बटर का गेन करने के लिए 1 यूनिट गन का लॉस करना पड़ेगा। इसलिए हम पीपीसी कर्व को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क्स का गौर कर लेना। चलो अब हमने क्या निकाला, एमओसी। एमओसी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि जो यूनिट में लॉस कर रही हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैं बटर किसको लॉस कर रही हूँ, गन को लॉस कर रही हूँ बटर को बनाने के लिए। तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के गन, यानी जो अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ दी, मैंने किसकी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, गन बनाने की। तो मेरी वो गन बनाने की, बटर बनाने की अपॉर्चुनिटी क्या होगी, 1 यूनिट ऑफ गन। तो इसलिए एमओसी क्या है, 1, क्योंकि लॉस कितना हो रहा है, 1 यूनिट। ठीक है, और एमआरटी कैसे निकलेगा, देखो मुझे एक बात बताओ, क्या फॉर्मूला बताया था, लॉस ओवर गेन। ठीक है, मैं कितना लॉस कर रही हूँ, 1 यूनिट गन का लॉस कर रही हूँ, और वो लॉस करके मैं क्या कमा रही हूँ, 1 यूनिट बटर का। तो मेरा एमआरटी क्या आ जाएगा, 1 गन ओवर 1 बटर। अब पॉसिबिलिटी सी में ये है कि अब मुझे अगर 1 यूनिट तो मैंने गन का प्रोड्यूस कर लिया, और मुझे अगर एक और यूनिट गन का चाहिए तो मुझे बटर का, सॉरी, अगर मुझे एक और यूनिट बटर का चाहिए तो मुझे गन के 2 यूनिट लॉस करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या लॉस किया, 2 यूनिट ऑफ गन। तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बटर इज 2 यूनिट ऑफ गन। तो इसमें मेरी एमओसी क्या है, 2। अब एमआरटी कैसे निकलेगा, कितना मैंने लॉस किया, 2 यूनिट ऑफ गन, और कितना मैंने गेन किया, 1 यूनिट ऑफ बटर। तो मेरा मन किया कि मजा आ रहा है, मैं एक और यूनिट किसका प्रोड्यूस करना चाह रही हूँ, बटर का। अब इधर मुझे कितने यूनिट लॉस करने पड़ेंगे, गन के 3 यूनिट। ठीक है, तो मेरा लॉस कितना हो गया, 3 यूनिट ऑफ गन। अब एमआरटी क्या निकलेगा, कितना मैंने लॉस किया, 3 यूनिट ऑफ गन होगा, कितना गेन किया, 1 यूनिट ऑफ बटर। अब मेरा मन किया कि मैं एक और यूनिट बना लूं बटर का। इस बार मुझे कितने यूनिट लॉस करने पड़ेंगे, गन के 4 यूनिट। तो मैंने कितना लॉस किया, 4 यूनिट ऑफ गन। एमआरटी कितना आ गया, 4 यूनिट ऑफ गन मैंने लॉस किया, और उसके बदले 1 यूनिट ऑफ बटर मैंने गेन किया। तो एमआरटी क्या आ गया, 4/1। अब मुझे एक और यूनिट बनाना था इसका, बटर का। अब मैंने कितने यूनिट लॉस किए, 5। तो मेरी लॉस कितना है, 5 का, और मेरा एमआरटी कितना है,
5 यूनिट ऑफ गन इज लॉस टू गेन 1 यूनिट ऑफ बटर। अब मेरा मन किया एक और यूनिट बना लूं, तो मेरा अब 0, मतलब मैंने 6 यूनिट इसके लॉस कर दिए जो मैं बना सकती थी। तो मेरी एमओसी इधर कितने 6 यूनिट, तो कितना लॉस किया मैंने बेटा 6 यूनिट ऑफ गन, और कितना गेन किया 1 यूनिट ऑफ बटर। तो ये हमारा क्या है, एक शेड्यूल है जो इजिली बन जाएगा पीपीसी कर्व का। और मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ, आप इसको धीरे से देखो, ध्यान से एक चीज गौर करना, जो मैं आपको इधर नई चीज बना रही हूँ कि ये है कि हर, जैसे मैं एक एक यूनिट बढ़ा रही हूँ बटर का, बट इस एक के बदले मुझे कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ रही है। इस एक यूनिट के बदले भैया मुझे कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, मतलब मुझे बटर का 1 यूनिट बनाने के लिए इतनी बड़ी कीमत किसकी चुकानी पड़ रही है, गन की। वो क्यों, क्योंकि मेरे जो रिसोर्सेज किसमें स्पेशलाइज थे, बटर बनाने में नहीं थे। रिसोर्सेज मेरे किसमें बहुत ज्यादा स्पेशलाइज है, गन बनाने में। बट अब मैं गन के रिसोर्स हटा के किसमें लगा रही हूँ, बटर में। अब जो गन इतने अच्छे से बना रहे हैं वो बटर तो बना नहीं पा रहे, इसलिए मुझे ज्यादा गन के रिसोर्स किसमें लगाने पड़ रहे हैं, बटर में। आज मैं मैडम बाऊ आप सबकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन दूर कर रही है कि भैया शेड्यूल से पीपीसी का बनेगा कैसे। तो आज जो सीखते हैं, ये देखो, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे मैं क्या लूं, बटर, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, गन्स। ठीक है, ये क्या लिया मैंने एक्स एक्सिस पे, ये क्या लिया वाई एक्सिस पे। बटर के क्या है, देखो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सारे सेम टू सेम मैंने कहा प्लॉट कर दिए एक्स एक्सिस में, और क्या लिख दिया बटर। अब वाई एक्सिस में क्या है, गन, क्या है 6, गैप कितने का लें, 2 4 4 का गैप ले लो, 4 8 12 18 22, हाँ ठीक है, गैप हो गया 4 4 का। अब पहला पॉइंट प्लॉट करो, पॉसिबिलिटी ए, कैसे प्लॉट होगी, 0,21, ये रहा 21, कोई और कलर से कर रही हूँ, ये ना पॉसिबिलिटी है। अगला 1,20, 1 किस पे देखेंगे, ये रहा, 20 किधर है, ये रहा, तो ये क्या होगा बी। सी क्या है 2,18x का 2, y का क्या होगा 18, सी। गला क्या है x का 3, y का 15, 3,15, डी हो गया जी। ई 4,11, x का 4, y का नीचे होगा 11, ई, ठीक है। एफ क्या है 5,6, इधर होगा 6, एफ जी क्या होगा 0,6, क्यों, क्योंकि y 0 और x 6, तो इधर लाई करेगा। इसको मैं कंस्ट्रक्ट करूंगी, क्या किया मैंने, ए बी सी डी एफ सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो मेरा क्या बन गया पीपीसी कर्व। ये पीपीसी कर्व की शेप क्या है, नोट डाउन कर लो, इसकी शेप कैसी है, पहली ये क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट। देखो कैसी शेप है इसकी, डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ। और दूसरी इसकी शेप कैसे बन रही है, कॉनकेव टू ओरिजिन। ठीक है, ये मैंने क्या लिखवाया पीपीसी कर्व बनाया, और ये क्या समझाया आपको, शेप ऑफ पीपीसी कर्व। अब नेक्स्ट ये यही वाली डायग्राम बनी हुई है क्लियर, इसमें मैं आपको एक चीज समझाने जा रही हूँ, इसको ध्यान से गौर से समझना कि ये वाले ग्रेड से दिखाती हूँ। ये आप देख लो ए बी सी डी ई, ये जितने भी पॉइंट्स
पीपीसी कर्व पे है, ये क्या है, एफिशिएंसी। ये क्या कहते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे रिसोर्सेज एफिशिएंट है, और ऑल द पॉइंट्स ऑन अ पीपीसी कर्व शोज अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ गुड। तो जो एबीसीडी है वो क्या है, अटेनेबल पॉइंट्स। All the points that lie on PPC are attainable, which states that जितने भी resources हैं वो fully and efficiently utilize हो रहे हैं। और जो आप ये पॉइंट देख रहे हो U और जो PPC कर्व के बाहर पॉइंट है, ये क्या है, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ये वाला क्या है, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। बाहर वाला भी क्या है, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो अंदर वाले हैं वो उधर क्या है, ये अनअटेनेबल क्यों है, क्योंकि जितने भी रिसोर्स हैं हम उनको कम यूज कर रहे हैं, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन। जितने भी पीपीसी कर्व के ऊपर है रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, फुली यूटिलाइज। ठीक है, अंदर है तो अनअटेनेबल मतलब अंडर यूटिलाइज, कम हम यूज कर रहे हैं। और अगर कोई पॉइंट बाहर आता है तो भी क्या अनअटेनेबल, क्योंकि हम रिसोर्स को ओवर यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। ये यही वाली चीज है, तो अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये जितने भी पॉइंट्स है पीपीसी कर्व पे वो क्या हमारे अटेनेबल। अंदर वाला क्या है, अटेनेबल बट इनएफिशिएंट, मतलब हम रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइज। बाहर क्या अनअटेनेबल, जो डब्ल्यू पॉइंट है, इधर हम रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन। अंदर क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन, ये अनअटेनेबल ही। ठीक है, ये नोट कर लो। और यहाँ पे क्या है, फुल्ली यूटिलाइज्ड। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, चेंज इन पीपीसी कर्व। देखो हमारा पीपीसी कर्व में चेंज दो तरीकों से होता है। पहला, या तो शिफ्ट होगा, ठीक है, या तो शिफ्ट होगा या तो रोटेशन होगी। ठीक है, तो बच्चों जब हम इसकी बात करते हैं शिफ्ट की, शिफ्ट क्यों होता है, देखो शिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि चेंज हुए रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में, गुड्स की, दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में। अब जब मैं शिफ्ट की बात करूं तो पीपीसी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो जाएगा और राइटवर्ड शिफ्ट भी हो जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है, देखो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हो गई, यानी रिसोर्सेज की क्या होगी, ग्रोथ। दो रिसोर्सेज है, से दो गुड्स है, जैसे कि ब्रेड एंड गन, बटर एंड गन, उनकी टेक्नोलॉजी जब बहुत अच्छी होगी, इट मींस देयर इज ग्रोथ इन रिसोर्स, जिसके कारण ग्रोथ होने के कारण हमारा पीपीसी का कहाँ शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड। जैसे कि एग्रीकल्चर एडवांसमेंट होगी एप्पल्स एंड ऑरेंजेस के प्रोडक्शन में, तो क्या होगा, पीपीसी कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइटवर्ड्स। वे डायग्राम में देख लो, पहला पीपीसी कर्व हमारा पीपी टू पीपी है। ठीक है, अब क्या हुआ, चेंज इन टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्नोलॉजी में क्या हुई, इंप्रूवमेंट। तो जब टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगी तो पीपीसी कर्व में शिफ्ट क्या होगा, राइटवर्ड। पीपीसी कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स पीपी टू पीपी पीपी 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, बेटा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, इसका उल्टा हो गया कि जब हमारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड होगी, मींस हम दो गुड्स बना रहे हैं गन्स एंड बटर, तो मेरी टेक्नोलॉजी खराब है, बैकवर्ड है। अब जब टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है तो गुड्स की प्रोडक्शन भी कम होगी। जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो गुड्स भी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, बढ़ी हुई टेक्नोलॉजी पे पीपीसी का राइटवर्ड शिफ्ट होगा। घटी हुई टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी क्या हुई, डिग्रेड हुई, तो पीपीसी का कहाँ शिफ्ट हुआ, लेफ्टवर्ड। तो पीपीसी का पीपी से पीपी 1 में हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जब टेक्नोलॉजी डिग्रेडिंग टेक्नोलॉजी क्या हुआ, डिग्रेशन इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आगे देखो, इफ देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्स, मतलब अब क्या हुआ, बहुत बड़ी फ्लड्स आ गई। फ्लड्स आने के कारण
रिसोर्सेज डिस्ट्रक्ट हो गए, खराब हो गए, उसका रिजल्ट ये निकला कि जो मैंने एप्पल्स और ऑरेंजेस या गन्स और बटर प्रोड्यूस होने थे अब नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण मेरा पीपीसी का बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आ गया रोटेशन। पीपीसी कर्व में जो रोटेशन है वो किस तरफ होती है, इधर पीपीसी कर्व विल रोटेट ऑन एक्स एक्सिस और इधर पीपीसी कर्व विल रोटेट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, जब मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, पीपीसी कर्व एक्स एक्सिस पे कब रोटेट होगा, तो आ जाओ देखते हैं। जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, ठीक है, उधर क्या हो रहा था, शिफ्टिंग में हमारे रिसोर्सेज जो हैं, देखो इधर क्या हो रहा था, चेंज इन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमारी क्या हो रही थी, एडवांस या डिग्रेड। ठीक है, और इधर हम किसकी बात कर रहे थे, ध्यान से देखना, दोनों गुड्स की। किसकी बात हो रही है इधर, बोथ गुड्स की। किस केस में, जब हम किसकी बात करेंगे, शिफ्ट के केस में। ठीक है, अब इधर देख लो रोटेशन। रोटेशन में हम किसकी बात करेंगे, ईदर ऑफ वन ऑफ द गुड, या तो एक्स, या तो एक गुड की बात हो रही है, या तो एक्स की मींस, या तो ऑरेंज, ऑरेंज की टेक्नोलॉजी अपग्रेड या डिग्रेड होगी, या तो एप्पल की टेक्नोलॉजी अपग्रेड या डिग्रेड होगी। शिफ्ट कब होगा, जब हम दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट, जब डिग्रेड होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बट अब हम एक गुड की जब हम बात करेंगे, टेक्नोलॉजी बड़ी है एक गुड की, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, रोटेशन। ठीक है, तो देखो, इफ रिसोर्सेज ऑफ एक्स एक्सिस से ऑरेंज, देन पीपीसी कर्व विल रोटेट टुवर्ड्स AB टू AC, यानी राइटवर्ड रोटेशन कब होगी, जब ऑरेंज की, यानी एक्स एक्सिस पे एक ऑरेंज है, देखो ऑरेंज कहाँ पे है, देखो ऑरेंज कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। कब, एक्स एक्सिस पे क्या हुआ है, किसकी टेक्नोलॉजी में इंक्रीज हुआ है, ओनली ऑरेंज की। जब ऑरेंज की टेक्नोलॉजी में इंक्रीज हुआ है तो किस पे हुआ, किस पे रोटेशन, ये किस पे पकड़ना है, वो एक्सिस को, और रोटेट का होगा एक्स एक्सिस पे, यानी राइटवर्ड शिफ्ट। कब क्या हुआ, दूसरे शिफ्ट में इसी ऑरेंज की टेक्नोलॉजी डिग्रेड हुई, तो पकड़ना कहाँ से है, वो एक्सिस से, और रोटेशन किसके टूवर्ड्स हुई, लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड रोटेशन हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। ये दोनों डायग्राम में आपको मैं डिफरेंस समझाने के लिए एक साथ मैंने लगा रखा है। देखो, जब मैं किसकी बात कर रही हूँ, पहले किसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड या डिग्रेड हुई थी, ऑरेंज की, वो किसकी हुई थी, एक्स एक्सिस की। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, वाई एक्सिस की। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी या ग्रोथ बड़ी है, किसमें बड़ी है, उस कमोडिटी की जो वाई एक्सिस में है। वाई एक्सिस में क्या, एप्पल्स, तो बच्चों किसकी बात हो रही है, एप्पल्स की। ठीक है, अब क्या हुआ, एप्पल्स की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है, अपग्रेड हुई है, एडवांस हुई है, तो रोटेशन का एक्सिस कहाँ से पकड़ेंगे, एक्स एक्सिस से पकड़ेंगे, और किसके टुवर्ड राइटवर्ड होगी, वाई एक्सिस में। और जब टेक्नोलॉजी डिग्रेड हुई है तो लेफ्टवर्ड रोटेशन होगी। दोनों में ये फर्क है कि अगर वाई एक्सिस की बात होती है, मींस वाई एक्सिस की टेक्नोलॉजी अपग्रेड या डिग्रेड हुई है, ठीक है, तो किसके कहाँ से पॉइंट पकड़ने, एक्स एक्सिस से। इंक्रीज होने पर राइटवर्ड पकड़ के ऐसे राइटवर्ड रोटेट कर दो, और डिक्रीज होने पर लेफ्टवर्ड रोटेट कर दो। और अगर एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो पॉइंट किसको पकड़ना है, वो एक्सिस को पकड़ो, पीपीसी कर्व को राइटवर्ड ऐसे कर दो और लेफ्टवर्ड उसके पीछे कर दो। क्लियर, ये पॉइंट आई थिंक आपका क्लियर है। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी कि 2 प्रॉपर्टीज है पीपीसी कर्व की। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवा दी थी बेटा, कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि देखो पीपीसी कर्व कैसे स्लोप कर रहा है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड। तो ऐसा क्यों करा है, देखो आपको बताया था कि पीपीसी कर्व पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाएगा 2 गुड्स के जो प्रोड्यूस हो सकते हैं गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब हमें एक गुड की प्रोडक्शन करनी है, जब हमें, मैंने आपको शेड्यूल में भी दिखाया था कि जब हमें बटर की प्रोडक्शन करनी है तो हमें गन्स के यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ रहे थे। ठीक है, तो अगर हमें एक गुड की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हमें कुछ यूनिट दूसरे कमोडिटी के देने पड़ेंगे। तो एक इनवर्स रिलेशनशिप हो गया किसके बीच में, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अनदर
कमोडिटी, मतलब कि हमें अगर एक यूनिट हमें गेन करना है तो दूसरा हमें लूज करना पड़ेगा, तो उल्टा चल रहा है, गेन लूज, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनवर्स रिलेशन, गेन ऑफ बटर लूज ऑफ गन। तो इसलिए पीपीसी कर्व की शेप क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज ऑफ दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक को गेन करना है तो दूसरा लॉस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब दूसरी में बात करूं, पीपीसी कर्व इज कॉन्केव शेप, ठीक है। पीपीसी कर्व इज कॉन्केव शेप का मतलब ये है कि हमारी जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो रीजन है कॉन्केव शेप होने का। देखो एमआरटी क्या होता है कि समझो कि इंक्रीजिंग एमआरटी, देखो जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो पीपीसी कर्व का स्लोप है। दोबारा बोल रही हूँ, एमआरटी किसका स्लोप है, पीपीसी कर्व का। अब देखो हम गन और बटर पे आते हैं, बटर को हमें एक एक यूनिट हमें क्या करना है, गेन करना है, हमें बहुत ज्यादा गन के यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो रेट है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हम ज्यादा गन सैक्रिफाइस कर रहे हैं सिंगल एक यूनिट बटर का पाने के लिए। इसी के कारण हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो रिसोर्सेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बटर से गन से बटर की तरफ, वो हमें ज्यादा रिसोर्सेज गन से हटा के बटर पे लगाने पड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो एमआरटी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेट है वो बढ़ रहा है, और उसके कारण हमारी जो पीपीसी कर्व की जो शेप है वो क्या हो रही है, कॉन्केव शेप। सो यही रीजन है पीपीसी कर्व के कॉन्केव शेप होने का। अब बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आप समझ ही गए होगे, मैंने आपको पीपीसी के शेड्यूल से भी समझा दिया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो अपॉर्चुनिटी मैंने लॉस कर दी, मींस जो अपॉर्चुनिटी मैं छोड़कर आई हूं और दूसरी अपॉर्चुनिटी पे जाकर बैठ गई हूं। तो जिस अपॉर्चुनिटी में मैं जाकर बैठी हूँ उस अपॉर्चुनिटी को पाने की कॉस्ट क्या होगी, जो अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ दी। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं अभी आपको कोचिंग क्लास दे रही हूँ यूट्यूब पे, तो वो मैंने कौन सी अपॉर्चुनिटी छोड़ी, अपनी केवीएस की जॉब, वो मुझे 1 लाख रुपीस दे रही थी। तो आप सबको यूट्यूब पे पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जो अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ दी। मैंने कौन सी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, केवीएस की जॉब जो मुझे 1 लाख रुपीस दे रही थी। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टीचिंग ऑन यूट्यूब इज 1 लाख रुपीस केवीएस जॉब जो मैंने छोड़ दी। एक और एग्जांपल देती हूँ कि अभी आप बच्चों ने कॉमर्स ली है, तो कॉमर्स की जगह पे आप क्या ले सकते थे, आर्ट्स, तो आपने आर्ट्स लेने की अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, तो आपकी कॉमर्स की अपॉर्चुनिटी क्या होगी, जो आपने क्या छोड़ी, आर्ट्स, तो जो आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी वो क्या होती है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो हम एक एग्जांपल पे आते हैं कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बटर, और क्या छोड़ी जा रहे, गन्स की यूनिट। बटर प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, गन्स, ठीक है। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव यानी दूसरा ऑप्शन, केवी की जॉब वो मैं ले सकती थी बट मैंने वो छोड़ दिया एक अपॉर्चुनिटी पे खड़े होने के लिए कि मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही। तो ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी जो मैं ले सकती थी उसको मैंने छोड़ दिया दूसरे को पाने के लिए, तो वही क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी